नमस्कार, टीवी9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। दो लाइनें आपने जरूर सुनी होंगी। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। दरअसल राजस्थान की राजनीति में दो बड़े दिग्गजों के सुर कभी मिलते दिखाई दे रहे हैं तो कभी बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये दोनों दिग्गज हैं तो अलग अलग पार्टी के बड़े नेता, लेकिन इन दोनों नेताओं के बीच की सांठगांठ को लेकर एक नई राजनीति निकलकर सामने आई है। हालांकि कोई मिलीभगत नहीं है, कोई सांठगांठ नहीं है, इस बात के दावे हो रहे हैं, लेकिन इन दावों के बीच जो एक अलग सियासी द्वंद्व है, उस द्वंद्व के चलते कभी ये सुर मिलते हैं तो कभी ये दिखाने की कोशिश होती है कि नहीं, हमारे बीच की अदावत देखिए कितनी बड़ी है, कितनी विशाल है और हम कितने कट्टर दुश्मन हैं। ये सब दिखाने की आजकल कोशिश हो रही है, लेकिन ये हलचल है क्यों, ये कश्मकश है क्यों, और ये सुर कभी कभी मिल क्यों रहे हैं और कैसे मिल रहे हैं, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात सचिन पायलट की। आज सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा का 5वां यानी अंतिम दिन था। जयपुर में आकर आज इस यात्रा का समापन हो गया है। लेकिन इस समापन कार्यक्रम में जिस तरह से सचिन पायलट गरजे, उन्होंने बता दिया कि अब वो किसी तरह की नेगोशिएशन के मूड में नहीं है। सचिन पायलट ने अपने लिए आगे की राजनीति की जो लाइन खींच दी थी, आपको याद होगा अनशन जब सचिन पायलट ने किया, तभी से लाइन खींचनी शुरू हो गई थी। पहले सचिन पायलट ने बताया किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले को लेकर, पूर्व की सरकार के भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर चिट्ठियां गहलोत सरकार को लिखी हैं, मुख्यमंत्री को लिखी हैं, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद अनशन किया, उसके बाद अब जनसंघर्ष यात्रा, और इस यात्रा के समापन पर उस लकीर को जो अनशन के साथ शुरू की और बड़ी कर दी, इतनी बड़ी कर दी कि अब उससे वापस आना संभव नहीं लगता। अब लगता है कि सचिन पायलट तो इसी रास्ते चलेंगे, तो फिर नेगोशिएशन कैसे होगा, पार्टी एकजुट कैसे आएगी? रंधावा साहब, खड़गे साहब आखिर कैसे पायलट साहब को मना पाएंगे कि आइए आप चुनाव में पार्टी को एकजुट करके पार्टी की लाइन पर चलिए? यह सब अब संभव नहीं नजर आता। दरअसल आज समापन कार्यक्रम में सचिन पायलट ने खुले तौर पर यह साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार की लड़ाई जो उन्होंने छेड़ दी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के हक की लड़ाई, वो ऐसे ही जारी रहेगी। और 15 दिनों का अल्टीमेटम अपनी ही सरकार को दे दिया है। 15 दिन, आज 15 तारीख है, 15 मई जब ये यात्रा इसका समापन हुआ और सचिन पायलट ने भरे मन से कह दिया कि 15 दिनों का और वक्त है। 3 मांगे रख दी हैं अपनी ही सरकार के सामने। पहली मांग, जो मुख्य मांग है, कि वसुंधरा राज में हुए करप्शन की जांच हो, जो मुख्य मांग है। दूसरी मांग क्या है? दूसरी मांग यह है कि जो पेपर लीक मामलों में जिन बच्चों का नुकसान हुआ, क्योंकि बच्चे साल भर मेहनत करते हैं, कोचिंग में पैसा लगाते हैं और तमाम चीज़ें, जो उनका वक्त ज़ाया होता है, फाइनेंशियल दिक्कत उनको आती है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो होती है उसमें, इन तमाम नुकसान के लिए उनको मुआवजा सरकार दे। तो ये 2 महत्वपूर्ण मांगे सचिन पायलट ने रख दी हैं। और एक मुख्य मांग आरपीएससी के पुनर्गठन की, यानी कि सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि देखिए, ये जो व्यवस्था है इसमें भ्रष्टाचार है और इस व्यवस्था को ही बदलना होगा। एक बड़ी मांग सचिन पायलट ने यहां कर दिया। आप देखिए, अंदाजा लगाइए, जब कोई व्यक्ति व्यवस्था परिवर्तन की मांग करता है तो इसे सिर्फ एक मांग के तहत नहीं देखना चाहिए, इसको एक रेवोल्यूशन की तरफ देखना चाहिए कि एक क्रांति की शुरुआत हो रही है। सचिन पायलट ने आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग को लेकर उसी क्रांति की क्या शुरुआत कर दी है, और इस क्रांति के आधार पर ही क्या सचिन पायलट की राजनीति अब आगे बढ़ेगी प्रदेश में? क्योंकि उनके तेवर, अगर आज आपने सचिन पायलट का संबोधन सुना जनसंघर्ष यात्रा के समापन कार्यक्रम में, तो आपको उनके तेवर देखकर यह अंदाजा हो गया होगा कि सचिन पायलट एक नई राजनीति की शुरुआत प्रदेश में करने जा रहे हैं। हालांकि इस नई राजनीति का आधार क्या होगा, आधार चूंकि करप्शन है, इस स्वरूप क्या होगा, किस स्वरूप में राजनीति आगे बढ़ेगी, यह अभी तय नहीं है। नई पार्टी बनाएंगे, एक तीसरे मोर्चे के साथ जाएंगे, अपनी ही पार्टी में रहकर आवाज को बुलंद करते रहेंगे, क्या एक रूपरेखा, क्या एक स्वरूप होगा, यह तय नहीं, लेकिन इसका आधार तय हो चुका है। और आधार पर सचिन पायलट के तेवर ये गवाही दे रहे हैं कि अब वो बैकस्टेप नहीं करने वाले इस मुद्दे पर। सवाल तो ये कि भाई अब पार्टी एकजुट कैसे हो? आने वाले 6 महीनों में चुनाव हैं
और चुनाव में अगर पार्टी एकजुट होती है और सचिन पायलट की मांगें मानी जाती हैं और अगर सचिन पायलट की मांगें मान ली गई तो जो अपनी लकीर को बड़ी कर रहे हैं सचिन पायलट, उससे ये तो साफ हो जाएगा कि वो महज लकीर नहीं रहेगी, वो राजस्थान की सत्ता पर दावेदारी का सबसे बड़ा रास्ता होगा जो सचिन पायलट खुद तैयार कर रहे हैं। क्योंकि सचिन पायलट की मांगों के अनुसार अगर अब सरकार काम करती है तो सीधा सीधा ये संदेश जाएगा कि सचिन पायलट के दबाव में आकर या उनके संघर्ष को देखते हुए सरकार को एक कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। गहलोत सरकार जो नहीं कर पा रही थी वो सचिन पायलट ने कहीं ना कहीं सरकार से करवा कर दिखा दिया है। ये तमाम चीजें हैं। अब 15 दिन का अल्टीमेटम है, अब देखना है गहलोत सरकार करो किस पर क्या होगा। चूंकि अगर गहलोत सरकार ने कोई इस पर निर्णय नहीं लिया तो जाहिर तौर पर एक बड़े आंदोलन की चेतावनी सचिन पायलट ने दे दी है, यानी टाइमलाइन तय कर दी है। मई एंड तक का इंतजार है और उसके बाद जून की प्रचंड गर्मी में एक बड़े आंदोलन को धार देते सचिन पायलट नजर आएंगे और इस आंदोलन के जरिए ही अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन क्या ये आंदोलन और सचिन पायलट का ये रुख इस बात की तस्दीक कर रहा है कि राजस्थान की राजनीति अंगड़ाई ले रही है? टू पार्टी सिस्टम वाले इस राजस्थान में, इस वडोदरा में क्या सियासत का मिजाज बदल रहा है? और इस बदलते सियासी मिजाज में वो कौन से नए नए फैक्टर हैं जो राजस्थान के जनमानस को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं? लेकिन इसमें एक फैक्टर तो साफ है, सचिन पायलट और सचिन पायलट का भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आवाहन, ये लड़ाई, क्योंकि ये मौजूदा समय में सबसे ज्यादा राजस्थान के लोगों के जनमानस को प्रभावित कर रहा है। और ये दावा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन 5 दिन सचिन पायलट की इस जन संघर्ष यात्रा में जो भीड़, जो समर्थन जुटा, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे मसलों पर राजस्थान का युवा कितना कनेक्टेड फील कर रहा है। सचिन पायलट ने जो मुद्दे उठाए उन मुद्दों से कितना जुड़ाव महसूस कर रहा है और यही जुड़ाव सचिन पायलट की राजनीति को सत्ता तक क्या लेकर जाएगा, ये सवाल। अब मैं वापस आता हूं इस बात पर कि सुर किस नेता के मिल रहे हैं, किन नेताओं के मिल रहे हैं। बात वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री, इन दोनों को लेकर ही मिलीभगत की बात हो रही है, साठगांठ की बात हो रही है। जो आरोप सचिन पायलट ने लगाए हैं उसके दायरे में, उन आरोपों के दायरे में दोनों नेता हैं। कभी अपनी निष्ठा साबित करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि देखिए कितनी जनहितैषी योजनाएं जो हैं वो सरकार ने लागू करती हैं। कभी सचिन पायलट पर अप्रत्यक्ष तौर पर वार करने के लिए मानेसर कांड याद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि 10-20 करोड़ रुपए विधायकों ने लिए और तमाम चीज़ें हैं। लेकिन सवाल उठता है, जब लिए तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आप मुख्यमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, पुलिस भी आपके अंडर कंट्रोल है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार की बात तो आप कह देते हैं लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं करते। यह आपकी राजनीतिक हिपोक्रेसी को भी सामने रखता है। खैर, आपको याद होगा बीते दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक जिक्र किया था भैरव सिंह शेखावत, पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जब वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस दौरान जब तबीयत बिगड़ी और वो विदेश गए तब अशोक गहलोत साहब के सामने उन्हीं के पार्टी के लोगों ने सरकार गिराने की बात रखी, लेकिन गहलोत साहब ने मना कर दिया। अपनी निष्ठा को साबित करने के लिए देखिए कितनी बड़ी बात और कितना बड़ा एग्जाम्पल गहलोत साहब ने दिया था। उन्होंने कहा कि मैंने मना कर दिया कि राजस्थान की परंपरा नहीं रही है कि यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग यानी खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई जाए या सरकार गिराई जाए। आज उसी का जिक्र वसुंधरा राजे ने भी कर दिया। उन्होंने भी वो किस्सा याद दिलाया कि देखिए भैरव सिंह शेखावत के वक्त सरकार गिराने की कोशिश हुई थी लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। अब देखिए एक घटना का जिक्र दोनों नेता कर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये सुर मिल रहे हैं लेकिन फिर एक नौबत सियासी तौर पर यह मजबूरी आती है कि एक दूसरे से ये दूरी दिखाने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि देखिए मेरी तो 5 से 10 या 15 मिनट तक बात भी इन 5 सालों में नहीं हो पाई। वसुंधरा जी कहती हैं कि जितना अपमान गहलोत साहब से मिला उतना किसी से नहीं मिला, जितना अपमान इस सरकार से मिला उतना किसी से नहीं मिला। तो यानी दूरियां दिखाने की कोशिश तो है और दूरियां दिखाने की कोशिश इसलिए है क्योंकि शायद
इस मिलीभगत का पर्दाफाश किया जा रहा है और इससे असहज खुद मुख्यमंत्री भी हैं और खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी हैं। खैर, अगर एक्साइटमेंट की बात की जाए, केवल हलचल नहीं है, एक्साइटमेंट भी है। राजस्थान की राजनीति बड़े दिलचस्प मोड़ पर है। एक्साइटमेंट, उत्साह इसलिए है, कर्नाटक में बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की हुई है। खड़गे साहब, कांग्रेस आलाकमान अपनी जीत को लेकर, इस बड़ी जीत को लेकर उत्साहित है। गहलोत साहब इसलिए उत्साहित हैं क्योंकि स्टार कैंपेनर थे। अब जीत का सेहरा, जिस तरह से हिमाचल में जीत का सेहरा पायलट साहब के सर बांधा गया, उसी तरह गहलोत साहब को भी लगता है कि कर्नाटक में जीत का सेहरा उनके सर सजेगा। लेकिन सचिन पायलट यहाँ भी एक बात कह रहे हैं कि भाई देखिए, भ्रष्टाचार की बात वहाँ उठाई तो वहाँ पर इस तरह की जीत मिली। राजस्थान में भ्रष्टाचार की बात उठा रहे हैं, इस पर कार्रवाई हो तो यहाँ भी जीत सुनिश्चित है। यानी किसी भी एंगल पर कोई पेंच कसने से सचिन पायलट तो छोड़ नहीं रहे। अब एक्साइटमेंट सचिन पायलट को भी है। सचिन पायलट को इन 5 दिनों में जो जन समर्थन मिला, उसका एक्साइटमेंट क्या था आज के संबोधन में, वो साफ दिखाई दे सकता है। तो अब अल्टीमेटम तो दे दिया गया है। 15 दिन का अल्टीमेटम है। 3 मांग है, 3 मुख्य मांगे और एक ऐसी मांग जिसमें शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में क्रांति की बात सचिन पायलट ने कह दी, रेवोल्यूशन की बात, आरपीएससी के पुनर्गठन की बात। खैर, अब ये 3 मुख्य मांगे, इस पर सरकार का रुख क्या होगा, इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आपको ये इनसाइड स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो पर, इस इनसाइड स्टोरी पर, राजस्थान के पॉलिटिक्स पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अपनी बात ज़रूर रखें और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।